देखिए आज का नया कंटेंट है समावयवता। समावयवता आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जब ऐसे यौगिक हों जिनके अणुसूत्र कैसे हो, समान हो। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण में भिन्नता पाई जाती है, उन यौगिकों को कहते हैं समावयवी। मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग साथ में लिख लेंगे। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम समावयवी कहते हैं। वे समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। तो डेफिनेशन ये हो गई कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु जिनकी भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, समावयवी यौगिक कहते हैं। और इस घटना को क्या बोलेंगे, समावयवता बोलेंगे। अब बात यह आती है कि भौतिक और रासायनिक गुण उनके भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता का कुछ कारण होगा, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस वजह से इन यौगिकों के अणुसूत्र समान तो होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर क्यों होता है। तो ये जो यौगिक है या ये जो समावयवता आप पढ़ रहे हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? समावयवता के प्रकार दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। दो प्रकार हैं कौन कौन से? तो नंबर एक हो जाती है संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहली चीज तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि समावयवता की परिभाषा क्या है। तो इतनी देर में आपको मालूम हो गया होगा कि समावयवता की परिभाषा क्या है। क्या है परिभाषा यहां से कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है, उन यौगिकों को क्या बोलेंगे, समावयवी यौगिक बोलेंगे। और इस घटना को क्या बोलेंगे, समावयवता बोलेंगे। क्या परिभाषा हो गई? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन यौगिकों को क्या कहेंगे, समावयवी यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समावयवी यौगिक या फिर आइसोमर्स।
समावयवताएं कितने प्रकार की मैंने बताई यहाँ पर? समावयवताएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार है यहाँ पर? पहली तो है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में क्या होता है कि समावयवियों की संरचना में भिन्नता होती है, जबकि त्रिविम समावयवता में क्या होता है, इसमें यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं और यौगिक की संरचनाएं भी कैसी होती हैं? समान होती हैं, लेकिन जो उनकी आकाशीय व्यवस्था होती है, स्पीटियल अरेंजमेंट, वो कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे हाथ देख सकते हैं। अगर आप इन हाथ को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। क्या? ये वाला हाथ इस वाले हाथ के बिल्कुल एक जैसा है। जैसी उंगलियां यहां पर हैं वैसी उंगलियां यहां पर हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसी संरचना इस हाथ की है वैसी ही संरचना इस हाथ की भी है दोनों। लेकिन फर्क क्या है इसके अंदर? फर्क ये है कि इधर देखिए अंगूठा इस साइड में है और इधर अंगूठा क्या है? इस साइड में। मतलब दोनों हाथ कैसे हैं? संरचना की दृष्टि से देखते हैं तो एक जैसे हैं। फर्क क्या है? फर्क इनमें अभिविन्यास का है। जो जुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ठीक है, जो जुड़ी हुई उंगलियां हैं ये कैसी हैं? ये अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं। इस अगर ये देखा जाए तो ऐसा लगता है बिल्कुल इस हाथ का ये बिल्कुल प्रतिबिंब रखा हुआ, या इसका ये हाथ है और उसका हूबहू प्रतिबिंब रूप ये है। तो मतलब ये हो गया कि त्रिविम समावयवी वे होते हैं जिनके अणुसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं, परंतु उनके अभिविन्यास कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। मतलब वे समावयवी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र भी समान होते हैं, परंतु उनकी आकाशीय व्यवस्था कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। संरचनात्मक में क्या होता है कि अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना में भिन्नता होती है। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे संरचनात्मक समावयवता का अध्ययन करते हैं। संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं और इसी वजह से इनके रासायनिक गुण भी कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। रासायनिक व भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक व भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। अब संरचनात्मक समावयवता के भी प्रकार हैं। मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए कि दो लोग खड़े,
अगर कोई दो व्यक्ति खड़े हैं, दो लड़के खड़े हैं, तो उनके शरीर की संरचनाएं तो एक जैसी होंगी, हड्डियां भी एक जैसी होंगी, हड्डियों का फॉर्मूला कैल्शियम ही होगा उसके अंदर, और ठीक है। और मान लीजिए एक विकलांग है लड़का और एक बिल्कुल फिट है, तो अगर दोनों को तो दोनों के शरीर में संरचना भिन्न भिन्न हो गई कि नहीं, लेकिन उनके अंगसूत्र कैसे होंगे, सबके एक तरीके से वो खाते होंगे, एक तरीके की वो क्रियाएं करते होंगे, लेकिन क्रियाएं करने के तरीके उनके अलग हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके रासायनिक और भौतिक गुण कैसे हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ये जो संरचनात्मक समावयवता है ये कई प्रकार की हो सकती है, तो यहां से इसके लिख देंगे संरचनात्मक समावयवता के प्रकार। संरचनात्मक समावयवता के प्रकार। पहला प्रकार है, देख लीजिए, उसके बाद में टाइम दे देंगे, या साथ में नोट कर पाए तो नोट कर लीजिए। पहला क्या है, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, बोलिए नहीं, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी है स्थान समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी है क्रियात्मक समूह समावयवता। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथी है मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। पांचवी है चलावयवता, टाटोमेरिज्म। और अगली है श्रृंखला तथा वलय समावयवता। श्रृंखला तथा वलय समावयवता। चेन एंड रिंग आइसोमेरिज्म। ये जो संरचनात्मक समावयवता है, मैंने यहां पर आपको इसके 6 टाइप बता दिए। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि संरचनात्मक समावयवता कहते हैं किसको। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और उसकी वजह से उनके रासायनिक और भौतिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो उन यौगिकों को क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। और उस घटना को क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की हो सकती है, 5-6 प्रकार की हो सकती है। कौन सी, नंबर 1 श्रृंखला समावयवता, नंबर 2 स्थान समावयवता, नंबर 3 क्रियात्मक समूह समावयवता, नंबर 4 मध्यावयवता, नंबर 5 चलावयवता, और नंबर 6 श्रृंखला तथा वलय समावयवता। बात समझ में आ गई है कुछ? तो देखिए यहां से कितने प्रकार की हो सकती है ये
6 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? श्रृंखला समावेयता, दूसरी स्थान समावेयता, तीसरी क्रियात्मक समूह समावेयता, फिर मध्यावेयता, चलावेयता और श्रृंखला वलय समावेयता। मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात समझ में आ गई हो कि संरचनात्मक समावेयता क्या होती है। क्या होती है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु जिनकी संरचना कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है और भौतिक तथा रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। और इस घटना को क्या कहेंगे? संरचनात्मक समावेयता कहेंगे। तथा ये कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की पॉसिबल है। कौन कौन सी? श्रृंखला समावेयता, स्थान समावेयता, क्रियात्मक समूह समावेयता, मध्यावेयता और चलावेयता तथा श्रृंखला वलय समावेयता। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला समावेयता। हेडिंग नोट कर लिया होगा? ठीक, हेडिंग डाल लीजिए श्रृंखला समावेयता। श्रृंखला समावेयता चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म देखिए, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? डेफिनेशन वैसे ही रहेगी कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे होते हैं? बोलिए, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होती है। कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होती है, उन्हें श्रृंखला समावयवी तथा इस घटना को श्रृंखला समावयता कहते हैं। श्रृंखला समावयता कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं हम लोग। जैसे अणुसूत्र C5H8 के निम्नलिखित समावयवी संभव। पहला देखिए, यहां से 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो पहला वाला तो सबसे आसान होता है, सब लोग इसका नाम जानते होंगे। समावयता में आप लोग काम करेंगे ये कि यौगिकों के नाम उनके IUPAC सिस्टम से रखें। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। और आपको मालूम है कि जब इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं लगा है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा है, कहीं पे मल्टीप्ली बॉन्ड नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन। या हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। फिर यहां से इसका दूसरा हम देख सकते हैं समावयवी। दूसरा क्या हो सकता है? इसकी श्रृंखला में भिन्नता हम कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं इस प्रकार से। अभी चेक करवा देते हैं आपको। ये देखिए, अब इसका नाम कोई लोग बता पाएंगे? 1 2 3 4 क्या नाम हो गया? 2 मेथिल
ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। दोनों के अणुसूत्र मिला सकते हैं। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, देखिए 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 तो 5 तो 7 तो 9, नहीं 3 तो 5 2 7 2 9 10 11 12, यहां पे तो C 12 होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरे वाले में देखिए 3 3 6 3 9 10 11 और ये 12। ठीक, और कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। एक और इसका समावेश भी हम देखते हैं, ये CH3, एक और ये बन जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3, क्या हो गया 2 कामा, इसका नाम सामने लिख देते हैं यहां पर 2 कामा 2 डाइमेथिल प्रोपेन। और इन तीनों को अगर आप देख लीजिए तो तीनों के अणुसूत्र क्या होंगे, C5H12 हो जाएगा, और ये सब एक दूसरे के समावेशी। क्या गड़बड़ किया मैंने इसमें, गड़बड़ मैंने ये किया कि इनकी देखिए श्रृंखलाएं कैसी हो जाती है, बदल जाती है। ठीक, बाकी अणुसूत्र वही रहता है। तो ये हो गई श्रृंखला समावेशिता। और आगे का पढ़ने के लिए आप हमारी अगली वीडियो में जाएंगे, इसका अगला पार्ट हम आपको बना देंगे।